न निर्मोही दया। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु दर्शन दे दो, काहे इतना हम लोगों को तड़पा, हमें तड़पा रहे हो। हम लोग भी कहें प्रभु हमको भी ना तड़पाओ, दर्शन दे दो। बनो इतने न निर्मोही दया, सागर कहते हो। 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 सभी के दुख हरते हो। जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हर्ज होगा। जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हर्ज होगा। जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हर्ज होगा। जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हर्ज होगा। नयाते जो बुलाने से मुझे ना रुलाते हो। नयाते जो बुलाने से मुझे ना रुलाते हो। बनो इतने न निर्मोही दया, गए कहते हो।
तरा पाऊं। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें किसे तरह पाऊं। इसी चिंता में रहता हूँ, इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पुकारूं, किस तरह तुमको पुकारूं, किस तरह तुमको, जिसे तोड़े आते हो। पुकारूं, किस तरह तुमको, जिसे तोड़े आते हो। बनो इतने नाने मोहे दया, करे कहाते हो। घड़ी वो कौन सी आए, रूप नाम के मन की। घड़ी वो कौन सी आएगी, करो भगतों के मन की। मिलोगे कब मिलोगे कब जने मोहन, मुझे बहुत बाते हो। मिलोगे कब जने मोहन, मुझे बहुत बाते हो। बनो इतने निर्मोही दया, सागर कहाते हो। बनो इतने निर्मोही दया, सागर कहाते हो। बनो इतने निर्मोही दया, ध्रुव जी महाराज ने निवेदन किया, बनो इतने निर्मोही दया, सागर कहते हो। भगवान सामने प्रकट हो गए। जब जो स्वरूप हृदय में था, जब वो सामने आया तो ध्रुव जी बेचारे अब क्या करें, कैसे भगवान की स्तुति करें, क्या बोलें। क्योंकि भाई ध्रुव जी तो पढ़े लिखे थे नहीं, ध्रुव जी पढ़े लिखे थे नहीं। स्तुति तभी होती है या तो भैया याद रहे, या तो ऐसा ज्ञान रहे कि श्लोक और छप्पे छंद बनाते जाओ और स्तुति करते जाओ। भगवान भक्त के मन की बात समझ गए। अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल से स्पष्ट कराया। ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव ने
बड़े ही सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि बेटा जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, अंत में तुम मेरे दिव्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनाकर रखूंगा। और देखो बेटा तुम्हारे सामने ही तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी, तुम्हारे माताओं की मृत्यु होगी। ये सब भगवान भविष्यवाणी कर दिए। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और ध्रुव को 16 वर्ष का भगवान ने कर दिया कि जाएगा 5 वर्ष का ध्रुव और सिंहासन पर बैठेगा और वो किरीट मुकुट जब रखा जाएगा तो उसी में गायब हो जाएगा। 16 वर्ष की अवस्था में कर दिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव बेचारे एकदम समझिए कि ठक मारे हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों भैया दर्शन तो हो गया। ध्रुव सोच रहे हैं कि परमात्मा मिलने के बाद भी मुझे जगत प्राप्त हुआ, मुझे जगत प्राप्त हुआ। भगवान मिले और मैं जगत प्राप्त किया। नारद जी सब आकर के उत्तान बात को बताए। अब तो भैया माता सुनीति ही नहीं अपितु सुरुचि भी स्वागत के लिए आ गई, स्वागत की और ध्रुव राजा बने। उत्तम का जो है यक्षों के साथ युद्ध होता है, उसी में उत्तम मारे जाते हैं, ध्रुव क्रोधित होते हैं और यक्षों का विनाश करना प्रारंभ कर देते हैं, संहार करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर तो मनु जी महाराज आकर के कह दे बोले बेटा ये सब बंद कर दो, ये सब शोभा नहीं देता है। मनु जी महाराज आकर के रुकवा दिए। ध्रुव के विवाह हुए, पुत्र पौत्र सब हुए। महाराज अपने पुत्र को राज दे करके ध्रुव जी स्वयं चले गए तपस्या के लिए। तपस्या के लिए गए। अंत काल में अंत समय में भगवान का दिव्य विमान आया। विमान पर आरूढ़ हुए। नारायण आरूढ़ होने चले तो मृत्यु देवी आ गई। भक्तराज ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उससे पहले मरना पड़ता है, उसे मेरा वर्ण करना पड़ता है। मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकती, क्या करूं? मैं बैठ जा रही हूं, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख करके इस विमान में विराजमान हो जाओ। भक्त भजन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो मृत्यु के भी सिर पर पैर रख करके, मस्तक पर चरण रख करके मृत्यु के विमान में विराजमान हुए। ध्रुव जी महाराज चिंतित थे, भगवान के पार्षद समझ गए। बोले आप चिंता क्यों करते हो? बोले चिंता इसलिए करते हैं कि जिस मैया के कारण आज मैं मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके भगवान के दिव्य धाम को जा रहा हूं, मैया कहाँ होगी? भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस माता के उदर से आप जैसा भक्त जन्म ले और उस माता के विषय में सोचना पड़े। जो सामने आगे आगे ये जो भव्य दिव्य नव्य विमान जा रहा है, इसमें कोई और नहीं, आपकी माता ही। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, मनु का जो वंश है ये सामान्य वंश नहीं है, ये सामान्य वंश नहीं है मनु का जो वंश है। फिर तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज पृथु जी महाराज आए। पृथ्वी जी महाराज आए जिससे इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। आगे पुरंजनोपाख्यान इत्यादि का वर्णन करते हैं, लेकिन सभी प्रसंग को हम प्रणाम करते हैं। अब किस किस को कहा जाए यही समझ में नहीं आता। भगवान जो बुलवा देते हैं वो प्रसंग बोल देते हैं। अब सब कथा तो अच्छे हैं, तो किसी को थोड़ा किसी को बहुत, ऐसे करके हम लोग श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम।
जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया बोल भागवत भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।